जब मेरे मम्मी पापा प्रभु में नहीं थे और जब मैं अन्य भाषा से प्रार्थना करता था तो मेरी मम्मी कहती रही ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे रोकती थी। तो मैं फिर ऐसे करने लगा कि किसी को पता नहीं चलता था मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर। कैब में मैं वो घंटे वेस्ट नहीं करता था, आना और जाना में मैं 2 से 3 घंटे हर रोज अन्य भाषा में कैब में प्रार्थना कर लेता था, किसी को पता नहीं चलता था। और अभी तो दिल्ली में और अच्छा है, मास्क लगा लो और अंदर टंग से प्रे करो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जब वो नए हैं प्रभु में और वो पवित्र आत्मा को पाते हैं तो उन्हें लगता है पवित्र आत्मा भी वैसे ही कार्य करता है जैसे दुष्ट आत्मा करता है। नहीं नहीं, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट विल नेवर एम्बैरस और ह्यूमिलिएट यू बिफोर अदर्स। पवित्र आत्मा कभी भी आपको शर्मिंदा या बेइज्जत नहीं करेगा दूसरों के सामने। इज दैट क्लियर? ही इज द स्पिरिट ऑफ विजडम। वो बुद्धि का आत्मा है। विजडम केम आउट फ्रॉम हिम, उसमें से बुद्धि उत्पन्न हुई है। ओके ओके, लुक एट मी, आई एम प्रेइंग इन टंग्स राइट नाउ। मैं इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं। But when I'm in my room, पर जब मैं अपने कमरे में and when I feel the anointing, और जब मुझे अभिषेक I want to go loud. मैं तेज I can go आवाज loud. में करता हूं, तेज आवाज। But can you imagine? I am praying at 3 in the morning, पर आप कल्पना करें मैं and I know there is an old man who is sick. सुबह 3 बजे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, And I'm like, "Rego raba sikha rabaga." और मैं जानता हूं कि नीचे एक बीमार व्यक्ति रहते हैं जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, और मैं जोर जोर से अन्य भाषा प्रार्थना And कर I रहा हूं। lack wisdom. तो मुझे बुद्धि की कमी है। And many Christians don't understand this. और बहुत से मसीह ये बात नहीं समझते। We are called to be a blessing, not a liability to someone. हम आशीष होने के लिए बुलाए गए हैं, बोझ होने के लिए नहीं बुलाए गए। Amen. Now some people say, hey, Pastor, कुछ लोग कहते हैं, पास्टर, I am free in Christ. मैं तो आजाद हूं मसीह में। Yeah, I have freedom in Christ. हम आजादी है मेरे पास Absolutely, मसीह you have में। all freedom in Christ, as long as your freedom does not become a nuisance for someone else. जब तक आपकी आजादी किसी और के लिए झेलने की वस्तु ना बन जाए, तब तक आपको पूरी आजादी है। Amen. Why am I saying this? Because earlier there have been moments where we have prayed for somebody and they got baptized, and then we are getting call from their family at night time. क्योंकि किसी के लिए प्रार्थना किया, वो अन्य भाषा में Come, कर गए, Pastor, my sister is behaving weird. और फिर रात को उनके घर से कॉल आया, पास्टर आइए मेरी बहन अजीब सा बिहेव And the sister is saying, I cannot control it. I cannot control और it. बहन No, कह you रही है- can control it. बहन कह रही है, You मैं don't control नहीं want कर to पा रही। control is a different thing. नहीं, आप कंट्रोल करना नहीं चाहते, वो बात अलग है, पर आप कर सकते हो। Are you getting what I'm saying? समझ- Holy Spirit is God Himself. पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। हाँ? लोग बोलते हैं इसको वो चढ़ गया, इसको वो चढ़ गया। कभी देखा कोई बोलता है इसको जीसस चढ़ गया? उसने कहा क्योंकि मैं नम्र हूं। उसने कहा मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा होके क्या करता हूं? दुष्ट आत्माएं खटखटाती हैं कभी? जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो नम्र परमेश्वर है। Amen. Yes, I understand once in a while he will come like, I mean, like in his power and you enjoy it. मैं जानता हूँ कई बार ऐसा होता है कि कई समय में एक बार ऐसा होगा कि वो बहुत सामर्थ्य में आएगा और आप आनंद लेंगे उस अभिषेक का। But I'm telling you, you have the remote control. और मैं आपको बता रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल आप ही के पास है। Amen. Amen. So zeal with wisdom is going to produce a lot of fruit. So जुनून बुद्धि के साथ मिलकर के बहुत फल फलाएगा। Amen. Because the same Holy Spirit who gives us passion for Jesus is the same Holy Spirit who is the Spirit of wisdom as well. क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें यीशु के लिए जुनून से भरता है, वही पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा भी है। So don't act weird and call it Holy Spirit. You were weird before you got the baptism of Holy Spirit. इसीलिए अजीब सा व्यवहार ना करें पवित्र आत्मा को पाने के बाद। आप पवित्र आत्मा पाने से पहले भी अजीब थे। Amen. Hallelujah.
Don't try to hide behind the Holy Spirit. It's not me, it's the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के पीछे छुपने की कोशिश मत करो, मैं नहीं पवित्र आत्मा है। Let's practice it again. हम दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। Ready? तैयार हो? All right. So this is 0. So ये Okay. 0 है। Come on. क्या बात है? Awesome. बहुत बढ़िया, Awesome. बहुत बढ़िया। So that if you have a roommate who is not saved, don't freak him out. ताकि अगर आपके साथ कोई रूममेट है जो विश्वास नहीं करता, जो बचाया नहीं गया, उसको डरा मत दें। वो बोले कहाँ चला गया था भाई रात को? They will ask you, where did you go at night, man? So you can go sit in one corner and pray in the Holy Ghost without him getting bothered. तो आप जाके अपने कमरे में एक कोने में बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं और उसको पता भी नहीं लगेगा। And if he goes office, then चटकनी लगाओ, उछलो, कूदो, जो मन करे। और वो दफ्तर चले जाए देखिए। Amen. And let me also say, और मैं ये भी कहूँगा, the power of a prayer is not directly proportional to the loudness of the prayer. कि जो प्रार्थना की सामर्थ्य है वो कितनी चिल्ला करके की गई है उस पर निर्भर नहीं करती। Let me say it this way. मैं ऐसे कहूँगा, It's not the loudness of prayer, but the loudness of intimacy that releases power. प्रार्थना की चिल्लाहट या कितने जोर से प्रार्थना की गई वो नहीं, लेकिन उस प्रार्थना के पीछे कितना गहरा रिश्ता है उसमें सामर्थ्य है। मैं इसको ये इस तरह से कहता हूं, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कितना गहरा है वो आपके जीवन की सामर्थ्य का कारण होगा, ना कि कितना चिल्ला के आप प्रेयर करते हो। Amen. I'll tell you a funny story from my life. एक मजाकिया कहानी बताता हूँ अपनी जिंदगी से। When I got saved, जब I मैंने told you उठा- I was the loud one. When I see loud people, I love them. मैंने बताया था मैं Because I सबसे was loud one of था। them. और जब मैं लाउड लोगों को देखता हूँ मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं उनमें से हूँ। When I got baptism of the Holy Spirit, जब मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, and I was in the church, मैं चर्च में था, and worship is going on, आराधना हो रही थी and I'm praying in the Holy Ghost, और मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा था and I'm praying in the Holy Ghost, और मैं प्रार्थना कर रहा and suddenly था और अचानक I realized मैंने ध्यान दिया there is no more worship. आसपास कोई Nobody आराधना नहीं is हो रही, talking. कोई कुछ नहीं बोल रहा, It's like pin drop silence. बिल्कुल सन्नाटा है आसपास। So I opened my eyes, मैंने आंखें खोली and the entire church is looking at me. और पूरी चर्च मुझे देख रही थी। So I was the loud one. तो मैं था जो बहुत जोर से आवाज में प्रार्थना, And then God had to send a prophet in my life. और फिर परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता को मेरी जिंदगी में And the भेजना हुआ। prophetic word that I got was, और जो भविष्यवाणी का वचन मुझे मिला वो ये था, the prophet came to me and said, the भविष्य- Lord says, भविष्यद्वक्ता मेरे पास आया और कहा कि प्रभु कह रहा है shut up. मुंह बंद करो। Yes, हाँ, that was the prophetic word I got. ये भविष्यवाणी का वचन था जो God मिला। says, I'm trying to talk to you, but you keep screaming all the time. प्रभु ने कहा मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम पूरा समय चिल्लाते रहते हो। So I had to tone myself down. तो मुझे अपनी आवाज को धीमा करना पड़ा। Amen. A mature believer is someone एक परिपक्व विश्वासी वो है who has learned to subdue जिसने वश में करना सीख लिया the feelings, emotions, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को। Amen. See, many times people think somebody who is led by the Spirit will be the most weird person in the room. It's quite the opposite. कई बार हमें लगता है कि जो आत्मा से चलाया हुआ व्यक्ति है सबसे ज्यादा वो सबसे अजीब व्यवहार We करेगा, think the लेकिन most spirit-filled people are the most weird people. लेकिन मामला उल्टा है। हमें लगता है कि आत्मा से चलने वाले लोग बड़े अजीब होते हैं, पर ऐसा नहीं है। Jesus was full of the Holy Ghost and he was not weird. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और वो अजीब नहीं था। Amen. Prostitutes, tax collectors, sinners felt loved around him. वैश्याएं, चुंगी लेने वाले, पापी उसके आसपास आते, उनको प्रेम महसूस होता उससे। Amen.
I don't know why I'm saying this, मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूँ, but the Spirit still speaks to the churches. पर आत्मा आज भी कलीसियाओं से बात करता है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Okay, so every day pray in the Holy Ghost. सो हर दिन अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. And I always tell people, और मैं हमेशा लोगों से कहता take the countdown timer, go to your phone on the में- countdown timer हूँ, फोन में काउंटडाउन टाइमर लगाओ, and start it. उसको चालू कर दो, Then स्टार्ट you कर pray. दो और फिर प्रार्थना करो. So what do? You build your capacity. तो क्या कर रहे हो, अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हो. First day I prayed for 15 minutes, praise God. पहले दिन मैंने 15 मिनट प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद. Next day pray for 16. अगले Another दिन day 16 मिनट. pray for 18. अगले दिन 18 दिन, Pray for 20, 18 मिनट, 30, 1 hour, 1 घंटा, 2 hour, 2 घंटा, 3 hour, 3 घंटा, 4 hour. 4 घंटा. What will happen? क्या होगा? Your inner man will get strengthened. Your inner man is getting equipped. आपका भीतरी मनुष्य बल पा रहा है, सशक्त हो रहा है. How many people here want to live a supernatural life in Christ? कितने लोग अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं मसीह में? How many people here want to consistently hear the voice of the Lord? कितने लोग निरंतर रूप से परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं यहाँ पे? How many people here want to see angels? कितने लोग स्वर्गदूतों को देखना चाहते हैं? How many people here want to heal the sick? कितने लोग बीमारों को चंगा करना चाहते हैं? How many people here want to flow in prophetic? कितने लोग भविष्यवाणी में चलना चाहते हैं? How many people here want to walk in great faith? कितने लोग महान विश्वास में चलना चाहते हैं? I'm giving you a key. मैं आपको चाबी दे रहा हूँ. The key is वो चाबी है praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना Praying करो. in tongues is the foundation upon which every other spiritual gift is built. अन्य भाषा में प्रार्थना करना वो नींव है जिसके ऊपर बाकी सारे आत्मिक वरदान टिके हुए हैं. Amen. And when you pray in the Holy Spirit, you're praying the perfect prayer. और जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो तो आप सिद्ध प्रार्थना कर रहे हो. ऐसा किसी के साथ हुआ है मुझे नहीं पता, या मेरे साथ हुआ है या आपके साथ भी हुआ है, अगर हुआ है तो हाथ उठाना, कि आपने सोचा आज मैं 8 घंटे प्रार्थना करूंगा, और आप बैठे लिस्ट लेके और आपने प्रार्थना करी, और आप सोच रहे हो प्रभु चलो 2 घंटे तो हो गए, और आपने आंख खोली और हुए 10 मिनट. हुआ है किसी के साथ? हाथ दिखाओ अगर ऐसे. बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे, बाइबल में लिखा है thou shall not lie. तुम झूठ मत बोलो बाइबल में. इसीलिए परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा का वरदान दिया है कि आप घंटों प्रार्थना कर सकते हो बिना किसी प्रेयर टॉपिक के. यू आर बिल्डिंग योर इनर मैन. आप अपने भीतरी मनुष्य को बढ़ा रहे हो, मजबूत कर रहे हो. सो अगले साल वी आर शेयरिंग अ गुड न्यूज. अगले साल हमें और वो पक्का होगा, क्योंकि पीछे कुछ डेवलपमेंट हो रही थी, हम लोग नहीं कर पाए, ट्रैवल था. वी विल स्टार्ट अ बाइबल कॉलेज नेक्स्ट ईयर. हम अगले साल बाइबल कॉलेज शुरू कर रहे हैं. And we will train the best pastors in this country. और इस शहर में सबसे अच्छे, इस देश में सबसे अच्छे पास्टर्स को हम ट्रेन करेंगे. Amen. And in that class, a major portion will go on praying in tongues. और इस क्लास में जो सबसे एक मुख्य हिस्सा जाएगा अन्य भाषा में प्रार्थना करने पर. Amen. Hallelujah. As you pray in the Holy Ghost, जैसे आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना you करो, keep building on your most holy faith. अपने अति पवित्र विश्वास में आप मजबूत होते जाओगे, दृढ़ होते जाओगे. हाँ, कई लोग बोलते हैं हाँ पास्टर जी हमारा विश्वास आपकी तरह नहीं है. तो मैं कहता हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना कर लो. फिर करते क्यों नहीं हो अन्य भाषा में प्रार्थना? हालेलुया. जिसको नींद आ रही है बोले हालेलुया. जाओ सो जाओ तुम लोग.
जिसको बाकी नहीं आ रही है खड़े हो जाए, जिसको आ रही है बैठा रहे। Amen, hallelujah, praise God. Oh, hallelujah. कितने लोग मसीह हैं यहाँ पे? आपको पता है मसीहों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ, थोड़ा ये मुस्कुराहट। पता नहीं इतने उदास क्यों हैं मसीह, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अरे वो देखो, ये अपने आप हो गया, करा नहीं है हमने। ये प्रभु तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। ऐसे हंसते हैं। हाँ, सिस्टम हैंग हो गया है। ओके, हालेलुया। थोड़ा ये ज्यादा है, इतना ज्यादा भी नहीं चलेगा, कम कम भी होगा तो चलेगा। मगर मैं कभी कभी मसीहों को देखता हूँ ना, बड़े इतने उदास क्यों है? ऐसा लगता है कि प्रभु ने कहा नहीं नहीं, तुझे बचाना है पूरी दुनिया को। अरे भैया, उद्धार करता वो है, उसने बचा दिया पूरी दुनिया को, उसने चुका दिया है दाम, आपको नहीं चुकाना। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मसीह खुश रहने लग जाए ना, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे प्रभु में। बोलते हैं यीशु मसीह को मान लो, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आमीन। The joy of the Lord is our strength.